हरे कृष्णा दोस्तों महाभारत समाप्त होने के बाद कौरवों के कुल का विनाश हो गया। उसके बाद माता गांधारी ने भगवान कृष्ण को कहा कि अगर कृष्ण केशव तुम चाहते तो ये युद्ध ना होता, मेरा कुल का विनाश ना होता। सिर्फ तुम्हारी वजह से मेरे कुल का विनाश हुआ है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम्हारे पूरे कुल का विनाश हो जाएगा। और बाद में हुआ भी, लेकिन भगवान कृष्ण ने इसका मुस्कुरा कर जवाब दिया और भगवान कृष्ण ने कहा कि आप इस युद्ध का मुझे दोषी ठहरा रहे हैं, लेकिन आपने कभी अपने पुत्र को सही सलाह दी? आपने कभी अपने पुत्रों को सही सलाह दी कि बेटा ऐसे मत करो, ऐसे करो? आप तो उसके माता पिता हो, माता पिता का दर्जा भगवान से भी ऊपर होता है, लेकिन आपने कब उसको सही परवरिश दी? कभी नहीं। तो आपकी परवरिश तो आप देखते नहीं हो, सामने वाले को दोषी ठहराते हो और उनको सजा दे देते। यही ज्ञान आजकल संसार में चल रहा है। हम लोग कहते हैं जैसे कि कोई बच्चा गलत काम करता है, ये कहाँ से सीखा है? हमने तो कभी से सिखाया नहीं। अरे आपने गलत काम नहीं सिखाया तो अच्छे काम कौन से सिखाए थे? कभी कोई पढ़ाई की? कभी कोई ज्ञान दिया? कभी शास्त्रों के बारे में बताया? कभी सांसारिक जीवन के बारे में बताया? कुछ नहीं। अरे हमारा बच्चा बहुत होशियार है, स्कूल पढ़ने जाता है, एक्टिव है, सब कुछ कर लेता है। तो एक दिन सब कुछ कर ही लिया उसने, आपको भी छोड़ दिया। यही कारण है कि आजकल हमारे देश में लोग कभी भी किसी की बातों में आ जाते हैं, तुरंत भ्रमित हो जाते हैं। अपने माता पिता का और अपने परिवार का विश्वास न करते हुए दोस्तों की बातों में बहुत जल्दी आ जाते हैं। और आजकल आप ऐसे उल्टे सीधे केस देख भी रहे हैं, जिसकी वजह से समाज का खात्मा होता जा रहा है। और मैं आपको बताऊंगा कि इसका कंट्रोल माता पिता और परिवार और परवरिश के ऊपर होता है। तो इसलिए हमें जड़ मजबूत करनी है। अगर हम जड़ मजबूत करेंगे तो तना ऑटोमेटिक मजबूत होगा, लेकिन हम जड़ को देखते नहीं है, सिर्फ और सिर्फ तना को दोषी बनाते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हरे कृष्ण।